क्वेश्चन आता है 3 सेंटीमीटर का वर्त बना करके आप स्पर्शरेखा खींचो। तो हम 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का वर्त बनाया और इसके ऊपर हम स्पर्शरेखा खींचेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का वर्त बनाया, वर्त का केंद्र बिंदु O और स्केल की सहायता से एक यहाँ P बिंदु लिख दो। अब हम इस P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब पहला चाप यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाना बताया आपको पहले, और इसके एक चाप यहाँ पे और एक 90 60 120 का बढ़ने के बाद में 90 का बनेगा। ये एक चाप ये 90 डिग्री का, और इसको वर्त के पास में रखती हुई स्केल की सहायता से और ये चाप कर दो। ये आपके स्पर्शरेखा खींच गई। तो एक स्पर्शरेखा x और y, ये 3 सेंटीमीटर का वर्त बना करके इसके ऊपर एक स्पर्शरेखा खींचनी। अगर आपको कह देते हैं 2 स्पर्शरेखा खींचो तो आप इसको और लंबी कर दो रेखा, ये व्यास बन गया P, और यहाँ पे Q लिख दो और इसके ऊपर भी आप स्पर्शरेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाओ। तो पहले 60 का बनाना पड़ेगा, 60 के बाद 120 का बनाना पड़ेगा, और दोनों चाप से यहाँ चाप काट दोगे आप तो ये आपके ये इसको मिलान करा दो। तो इस प्रकार ये हमारे 2 स्पर्शरेखा हो गई। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्पर्शरेखा हो गई Q बिंदु पर और P बिंदु पर 3 सेंटीमीटर के वर्त में स्पर्शरेखा हो गई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का वर्त बनाया, 4 सेंटीमीटर का वर्त बनाया और इसके वर्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लीजिए। 7 सेंटीमीटर दूरी यहाँ O से 7 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, यहाँ बिंदु ये ले लिया और इसको आप बिंदु P ले लेते हैं। अब O और P ले लिया। अब आपको O और P का समद्विभाजन करना है। O और P का समद्विभाजन करा, एक इधर से एक इधर से समद्विभाजन, मैंने रेखा का समद्विभाजन करना सिखाया आपको, और ये इसको मिलान करा दो। अब यहाँ पे M लिख दो आप। अब M के ऊपर आपको M और O को मिलाया और यहाँ से आपको एक नया वर्त बनाना है। ये बन गया। अब यहाँ से आपको यहाँ स्पर्शरेखा खींचनी है, ये स्पर्श करती हुई निकलेगी यहाँ से, और इधर से भी ये स्पर्श करती हुई निकलेगी यहाँ से, और यहाँ इसको ये मिला दो आप। तो इस प्रकार ये हमारे A और B ये स्पर्शरेखा एक वर्त के केंद्र से बिंदु P पर वर्त बनाया और एक स्पर्शरेखा बिंदु P पर 2 हमने स्पर्शरेखा खींच दी, AP और B और P। इस प्रकार ये हमारे तैयार हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 3.5 सेंटीमीटर का वर्त बनाइए और 3.5 सेंटीमीटर का वर्त बनाना है, और 3.5 सेंटीमीटर का वर्त बनाया हमने। अब 2 स्पर्शरेखा खींचनी है और दोनों स्पर्शरेखा के बीच की दूरी है 70 डिग्री होनी चाहिए। तो एक स्पर्शरेखा खींचो, ये खींच दी हमने एक स्पर्शरेखा यहाँ O, और ये P लिख देते हैं। अब हम इसके ऊपर P O और P है, तो अब हम O पर 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे ये चांदे की सहायता से हम को 110 डिग्री का कोण बनाना है, जो 70 और 110 180 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 110 डिग्री का, इन दोनों के बीच में ये 110 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ तक की लंबी मत करो, P और यहाँ पे Q लिख दो। अब हम O P और Q दोनों के ऊपर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। ये P पर
90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ क्यू पर बना दिया, पी पर बना रहे हैं। ये पी पर बन गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। तो पहले ये स्पर्शिका खींचते हैं, फिर ये स्पर्शिका खींचते हैं। अब हम ये हमारे 110 डिग्री का कोण है, तो ये अपना आप नाप लो आप, 70 डिग्री का बनेगा। और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। 110 + 70 बराबर 180 डिग्री। तो हमारे को वर्त की त्रिज्या दी हुई रहेगी और दोनों स्पर्शिकाओं के बीच की दूरी 70 होनी चाहिए। तो 70 है, तो यहाँ 180 में से 70 घटाओ 110। तो वर्त के केंद्र पर आपको 110 डिग्री का कोण बना करके दो स्पर्शिका खींचनी है। तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, नामांकन कर दीजिए। इस प्रकार हमारा यह तैयार हुआ।